आज मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा भी फ्रॉड हो सकता है, इस हद तक भी फ्रॉड हो सकता है। मीशो ऐप से बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत फ्रॉड होते हैं, कभी ये फ्रॉड कभी वो फ्रॉड। मुझे पहले ही वीडियो बनाने का मन था, बट मैंने कहा कि ठीक है छोड़ लेते हैं, चलो मतलब और भी लोग तो वीडियो बनाते हैं, सब समझ जाएंगे, सब अवेयर हो जाएंगे। बट आज जो फ्रॉड हुआ है ना, मतलब मुझे क्या बताऊँ मैं कि क्या आज जो हुआ कि मुझे ना एक पार्सल रिसीव हुआ। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो फ्रॉड है वो कैसे हुआ। सुबह सुबह मेरे साथ क्या हुआ, मुझे ना एक पार्सल रिसीव हुआ। मुझे एक मैसेज आया था कि मुझे 9:41 का एक पार्सल रिसीव होने वाला है। मुझे एक मैसेज आया था, जैसे कि हमेशा आता है एज यूजल, वैसे ही मुझे एक मैसेज आया था कि 9:41 का मुझे एक पार्सल मिलने वाला है। और भी बहुत सारे मैसेज आए थे, और भी पार्सल के जितने अमाउंट थे वो। तो एक पार्सल वाला आया, उसने बोला कि 9:41 का पार्सल है। तो मैंने बोला हाँ, मुझे तो 9:41 का पार्सल आने वाला था। तो मैंने वो पार्सल ले लिया और उसको, उसने स्कैनर कोड दिया, मैंने उसको पे कर दिया। मुझे क्या रिसीव हुआ मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ। मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाती हूँ, वो आपको पता होगा अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए मैंने इसे कैमरा ऑन करके अनबॉक्स किया। तो मुझे ये मिला, ये साड़ी। मैंने कहा कि ये क्या है, मैंने तो ये नहीं मंगवाया था। और मैं ऐसे साड़ी मंगवाऊंगी कि कितना गंदा सा साड़ी है, ये आप देख रहे हो कितना गंदा सा साड़ी है। मतलब ये झुंझुरी, क्या बोलूँ मैं, इसको देख के ना मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैंने 3 ब्लाउज मंगाई थी। ऐसा मैंने ना तुरंत शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया था कि मैंने 3 ब्लाउज मंगवाई थी मीशो से, और ये मुझे क्या दे दिया है आपने। तो ऐसा मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा। तो उसके बाद ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है जो आया है मुझे मैं वही रिटर्न करूँगी। मुझे 3 ब्लाउज़ आया, मतलब मैंने 3 ब्लाउज़ ऑर्डर किया था और मुझे उसके बदले ये साड़ी आया है, तो मैं रिटर्न करती हूँ। मैं यही साड़ी रिटर्न करूँगी उनको, क्योंकि जो भेजेगा वही तो मैं रिटर्न करूँगी। तो फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न में डाल दिया उस 3 ब्लाउज़ को। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं खाना खा रही थी उस टाइम। उसके बाद वो पार्सल वाला दूसरा आया डिलीवरी से, ये ईकॉम एक्सप्रेस से आया था। तो फिर डिलीवरी से आया तो मैं उठ के गई मैं उठ के गई कि पार्सल लेने के लिए। तो वो अमाउंट टोटल करके बताए, तो मैंने ऐसे काउंट किया, मैं ऑनलाइन पे करती हूँ हमेशा, तो इसीलिए ना मैंने सबको ऐसा देखा 3 पार्सल था, तो मैंने तीनों का अमाउंट अमाउंट ऐड करके उसके बाद देखा। तो जब मैं अमाउंट ऐड कर रही थी कि कितने कितने का पार्सल आया, तो मैंने देखा उसमें कि 9:41 का पार्सल है। मैं गई, ये क्या है, मतलब 9:41 का पार्सल तो मुझे पहले ही आ गया, तो फिर ये 9:41 का पार्सल फिर से कैसे आया। मेरा तो ऐसा दिमाग घूम गया था, बट पार्सल वाले को पैसा देना था, तो मैंने उसको कलेक्ट करके ऐड करके उसको सारा पैसा जितना हुआ था उसका उनको दे दिया। उसके बाद मैं जब अंदर आके देखी तो ये 3 जो ब्लाउज मैंने ऑर्डर किया था 9:41 का, वो तो मुझे अभी आया है। तो फिर ये क्या है। तो फिर मैंने ना क्या किया, जो पार्सल मुझे पहले आया था उसका जो रैपर है, ये जो ये जो रैपर है, इसको मैंने देखा, इस पे क्या था, इसको मैंने देखा तो इस पे मेरा ही एड्रेस लिखा था, मेरा ही फ़ोन नंबर लिखा था, सब कुछ सेम। जैसा मैं एड्रेस डालती हूँ ना हमेशा कि ये एड्रेस मेरा है, ये फ़ोन नंबर मेरा है, तो सेम सेम वैसा ही सब कुछ लिखा था। और फिर इसमें ना तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये पार्सल जो है ना कहाँ से आया, तो मुझे लगा मीशो से ही आया होगा। तो मैंने उस पार्सल वाले को कॉल किया और पूछा कि आपको ये पार्सल कहाँ से आया है। तो वो भी बोलता है मीशो से ही आया होगा मैम। मैंने बोला कि आप अपने ऐप में चेक कीजिए कि आपको कहाँ से आया है। तो उसने चेक करके बताया कि आपको स्टोर जोसेफ से आया है। तो उसने जैसा बोला मुझको समझ नहीं आया, तो मैंने उसको बोला कि आप स्क्रीनशॉट करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। तो उन्होंने जब व्हाट्सएप पे भेजा मुझे, तो उसमें लिखा था कि वो स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा रही हूँ, आप देख लो कि वो कौन सा स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था। तो वो लिखा था उसमें कि ये स्टोर जोसेफ से आया है। मैंने नेट पे सर्च किया, तो हाँ वेबसाइट तो था उस नेम से, बट ऐसा कुछ मुझे पता नहीं चला। वो भी स्क्रीनशॉट में साइड में डाल रही हूँ। तो उसके नीचे ना एक नंबर लिखा था, आपको दिखा होगा स्क्रीनशॉट में एक नंबर लिखा था। उस नंबर पे जब मैंने कॉल किया तो एक बार तो किसी ने नहीं उठाया, तो मेरे को लगा कि हाँ सच में यही वाला होगा। तो फिर मैंने दूसरे टाइम किया, तो फिर दूसरा उठाया और उसने कहीं से बोला तो कि छपरा से, हाँ छपरा से बोला कि मैं छपरा से बोल रहा हूँ। तो फिर उसकी ना मैंने कॉल रिकॉर्डिंग की थी, आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनो कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में उसने क्या बोला मुझसे। हेलो, हाँ जी, कौन जी? ये स्टोर जोशीप आपका है? क्या था जी? www स्टोर जोशीप आपका है? नहीं जी। तो मुझे एक पार्सल आया है उससे, उसी में ये नंबर दिया हुआ है। नहीं जी, ये नंबर तो कौन दे रखे किसी को?
मुझे आया है डिलीवरी बॉय का जो वो होता है, उसमें लिखा हुआ है कि स्टोर अच्छा, जोशिफ से ये पार्सल आया है, उसके नीचे ये नंबर लिखा हुआ है। कोई मिस्टेक होगी मैडम। उसमें लिखा हुआ है, तो ये नंबर आप कहाँ यूज करते हैं? क्योंकि वो पार्सल मैंने मंगवाया नहीं था और पैसा भी ले गया वो पार्सल वाला, और उसमें यही नंबर दिया हुआ है, तो आप कहाँ यूज करते हैं ये नंबर? कहीं भी यूज नहीं करते, ये तो बस एक फोन मिला कर। हाँ जी, पार्सल कुछ नहीं, पार्सल पुर्सल मंगवाते इस नंबर पे तो। आपका कोई नहीं है वेबसाइट? नहीं जी। ओके। क्या है पार्सल में, क्या वो कर रखा है, कौन से ऐप से? किसी ऐप से नहीं आया है, इसी जोशिप लिखा हुआ है, स्टोर जोशिप करके एक वेबसाइट है, उसके नीचे आपका नंबर दिया हुआ है। और मुझे इसी रेट से एक और पार्सल आने वाला था, तो मैंने उसे समझ करके ले लिया। और फिर जब वो दूसरा पार्सल आया जो मैंने मंगवाया था, तब मैंने देखा ध्यान से, तो ये तो मैंने पार्सल मंगवाया ही नहीं था। पता नहीं आपका ही नंबर दिया हुआ है उसमें कि आपके ही इधर से आया हुआ है, इसलिए मैंने ना फोन जी, किया। नहीं जी, कौन मंगवा रखे? ओके। तो उनका बात सुन के मुझे लगा कि नहीं, इन्होंने नहीं किया होगा, ऐसा कुछ फ्रॉड बीच का है जो सब जानते हैं कि हाँ मैं हमेशा पार्सल बहुत ज़्यादा मंगाती हूँ, तो मैं ऐसा देख नहीं पाती हर टाइम कि इस पे क्या लिखा हुआ है। मतलब मैं देखती हूँ कि हाँ मेरा पार्सल इतने का आने वाला है और ये लेके आ रहा है तो मैं ले लेती हूँ। मैंने पार्सल को ठीक से नहीं देखा क्योंकि सेम डे सेम अमाउंट से आया, बहुत कंफ्यूजिंग था। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सेम अमाउंट से आ रहा है, सेम डे आ रहा है, तो आपको तो लगेगा कि मेरा ही पार्सल है, लेकिन ये आपका पार्सल तो नहीं है, ये तो किसी ने फ्रॉड करके भेजा है जो आपको सेम डे भेज रहा है, सेम अमाउंट से भेज रहा है, जो आप कंफ्यूज होकर के रिसीव कर लो। और वो भी ना, मुझे मेरा जो मेन पार्सल, मेरा सच्चा वाला जो पार्सल था वो मुझे बाद में आया और ये पहले आया। तो ये काफ़ी मतलब पूरी की पूरी सोच समझ के ना ऐसा किया गया है कि मैं ज़्यादा पार्सल मंगाती हूँ तो मैंने तो ऐसे चेक करना नहीं है, क्योंकि जो एक पार्सल मंगाते हो तो वो देखते हैं कि हाँ ये मेरा पार्सल है कि नहीं। और मैं हमेशा मंगाती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा चेक नहीं कर पाती हूँ, बट अब करूँगी, अब मैं एक एक पार्सल को चेक करूँगी, नहीं तो मैं इसका क्या करूँगी। तो इसलिए मुझे भी चेक करना होगा अब एक एक पार्सल को, और आप लोग भी चेक करना। तो कैसे चेक करोगे आप? इस पे ना ये जो दिया गया है ना, ये पार्सल, ये फेक पार्सल जो है, इस पे ना सप्लायर का एड्रेस नहीं दिया है आपको। मेन जो सप्लायर, जो मेन पार्सल आपको आता है, जो सच्चा वाला पार्सल होता है, उस पे ना आपको सप्लायर का भी लिखा होता है नेम। तो वो नेम अगर आप पे लिखा हुआ है, और आप अपने ऐप में भी चेक कर लो और उसको भी बोलो कि आप सेम टाइम ही डिलीवर करो, अभी डिलीवर करो, और मुझे जब मैसेज आ जाएगा तब आप पैसा दो, या फिर आप देख सकते हो उस टाइम कि आप ये मेक श्योर कर लो कि ये पार्सल आपका ही है यहाँ देकर, क्योंकि एड्रेस और फ़ोन नंबर आपका ही रहेगा, तो ये आप बहुत कंफ्यूजिंग कर सकते हो, बहुत कंफ्यूजन होगा। तो ये आप मेक श्योर चेक कर लो। और यहाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट पिक्चर लगा रही हूँ, उसमें आपको दिखेगा कि जो ऐसा फेक पार्सल था उसमें एड्रेस नहीं लिखा हुआ है सप्लायर का, और जो मुझे जो मेरा पार्सल है, वो जो ओरिजिनल पार्सल है जो वो आया है, उसका वहाँ पे आपको सप्लायर का भी एड्रेस दिख रहा होगा कि आप रिटर्न कर सकते हो अगर आपके पास गलत पार्सल आ गया है तो ऐसा जो ओरिजिनल होता है ना उसमें होता है, और जो फेक होता है वो कहाँ आप रिटर्न करोगे, क्यों आप उसको रिटर्न करोगे? वो आपको रिफ़ंड करेगा? नहीं करेगा। तो क्यों अपना एड्रेस आपको देगा? तो यही है। और अब मैं इस झुनझुने वाले जो साड़ी है, इतना गंदा सा साड़ी, इसका ब्लाउज़ का पीस देखो आप कितना गंदा सा है। मतलब क्या सोच के उन्होंने ये। और मीशो के नेम से फ्रॉड होता है, मीशो नहीं फ्रॉड करता है। मीशो के नेम से बहुत लोग बीच के ऐसे हैं जो आपको फ्रॉड करेंगे, जो आपको कॉल करेंगे कि मैम आपका ना इतने इतने का प्राइस आया है। मीशो आपको कभी प्राइस नहीं देता है कि हाँ मैम आपका ना प्राइस आया है इतना, आपने ये कार जीत लिया, आपने इतने पैसे जीत लिए, आप वो जीत लिए। कुछ नहीं जीतते आप। जो मीशो से जीतता है ना तो वो स्पिन होता है, 10-20 रुपया जो मिलता है वो आपको कार, और लाखों रुपये नहीं देते हैं मीशो। तो वो जो भी कॉल आता है वो फ्रॉड का कॉल आता है, तो वो आप लोग समझा करो। मीशो के नेम से बहुत फ्रॉड होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो मान जाएंगे, सच्ची में मान जाते हैं। वो जब वो आपको कॉल करेंगे ना, इतनी अच्छे से कॉल करेंगे ना, एकदम प्रोफेशनली, और वो आपको उल्लू बना भी देंगे। अगर आपको थोड़ा भी अवेयरनेस नहीं है आप में, थोड़ा भी आप मतलब समझते नहीं हो कि ऐसा ऐसा फ्रॉड होता है, तो आप ये वीडियो मैं इसीलिए अपलोड कर रही हूँ कि आप लोग को भी पता चले कि ये फ्रॉड होता है, सच में होता है। मतलब मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हुआ है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मतलब इतनी प्लानिंग के साथ भी कोई फ्रॉड करता है। अब फ्रॉड करेगा तो प्लानिंग के साथ ही करेगा, नहीं तो आप कैसे फंसोगे? फंसाने के लिए कुछ तो वो प्लानिंग करके ही आपको फ्रॉड करेगा ना आपके साथ। तो यही है, जब भी आपको कॉल आए कि आपको इतना प्राइस मिला है, ये मिला है, तो आप मत कहा करो। आप उसको एक बार बोलोगे ना कि नहीं तुम फ्रॉड कर रहा है, वो आपको तुरंत
तो आप समझ जाओ। एक बार अगर ओरिजिनल होगा वो आदमी, तो 2-3 बार आप कहोगे ना कि फ्रॉड कर रहे हो, तो वो आपसे बोलेगा कि नहीं मैम हम ये वो। लेकिन वो जब फेक रहता है ना, तो 2 मिनट में ही उसका ना सब मैम मैम निकल जाता है और वो आपको गाली देने लगेगा, ऐसा ही होता है। तो वो आप समझा करो, और आप फ्रॉड में ना फंसो। मीशो के नाम से बहुत फ्रॉड होते हैं। तो आपको मैं इसीलिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि आप लोग भी समझो, ऐसे बर्बाद चीज़ों से आप बचो। और आपका जो पैसा बैंक अकाउंट का डिटेल मांगता है, ये वो सब, तो इस सब से भी आप बचो। मीशो के नाम से बहुत फ्रॉड होते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत फ्रॉड होते हैं। फर्स्ट टाइम हुआ है तो एक्सपीरियंस करके ही अगर किसी को बताएं तो वो ज़्यादा आपको समझ आता है। और इससे पहले भी मेरे को बहुत बार कॉल आता है, बहुत बार कॉल आता है। जब भी मेरा पार्सल आए ना, उसके बाद तुरंत कॉल आता है कि आपका ना, वो आपको कॉल करके ये भी बोलेगा कि आपका ना इतनी अमाउंट का ये कपड़ा आपको रिसीव हुआ है, आपको इसका ना इस पे ना प्राइज़ मिला है, वो सब इन्फॉर्मेशन होता है उसके पास। मीशो यही सबसे गलत बात करता है कि वो अपना इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर का होता है ना, वो सिक्योर नहीं रखता। उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ऑर्डर डिटेल, वो कैसे फ्रॉड वाले को पता चलता है। वो मैंने ऐसे ना कस्टमर केयर को कॉल करके भी पूछा था कि मीशो वाले आपका जो हम एड्रेस आपको देते हैं या फिर आपको फ़ोन नंबर देते हैं, चलो ये तो सब जगह देते हैं, तो मान लिया कि चलो ठीक है, उसके पास गया फ्रॉड वाले के पास। लेकिन हमने कितने रुपए का ऑर्डर अभी के अभी रिसीव किया, कि क्या था उसमें, ये उसको कैसे पता चला? आप सिक्योर नहीं रखते हो हमारा डिटेल, इसीलिए उसको पता चला। तो बहुत लोग तो ऐसे नादान होंगे जो उसमें फंस जाएंगे। तो मैंने ऐसा कंप्लेन भी किया था, मेरे को तो नहीं फंसूंगी, अब ऐसा हुआ तो फंस ही जाऊंगी भाई, अब इतना नहीं समझदार हूँ मैं अभी। तो फ़ोन वाला जो आता है तो मैं उसको बोली कि मैं तो नहीं फंसूंगी, लेकिन जो नहीं समझते वो तो फंस जाएंगे, तो आप इसका कंप्लेन करो। तो उन्होंने नहीं किया कंप्लेन, उनका क्या है मुझे नहीं पता, बट आपको मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा फ्रॉड होता है। आप भी बच के रहो, सतर्क रहो ऐसे फ्रॉड से। और मैं इस झुनझुने वाले साड़ी का क्या करूँगी मुझे नहीं पता, बट तो आप लोग सेफ हो और ऐसे फ्रॉड से बच के रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।